सर, नाक की एक नथुनी मिली है सर। ए, बाहर जाओ यहाँ से। तुम सर, इस बेचारे पे क्यों गुस्सा हो रहा है? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। कैसे नहीं आएगा गुस्सा? पूरा खजाना खाली हो गया और ये ऊपर से नाक की नथुनी दिखा रहा है। साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया है, किसी ने मुझे जबरदस्ती फंसाया है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब। मेरे गहने कहाँ हैं? आपके गहने सेपरेट रखे हैं सर। ये क्या है? वहाँ देखो, पूरा का पूरा लॉकर खाली हो गया है। ये चिंदी भर मुझे क्या दिखा रहे हो? आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने कुछ लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया है, वो लोग सही सच्चाई बताएंगे, उन्हीं से पूछते हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके आदमी हैं। दरवाजा खोलो जरा। ये तो मेरा साला है। अरे तुमने इन्हें बताया नहीं क्या? बताया मैंने, इसीलिए तो सर इन्हें सेपरेट जेल में बंद किया है। तुम बाहर आओ। अरे मैंने फोन किया तो उठाया क्यों नहीं? अरे फोन इनके पास है ना। कहाँ है इन लोगों का मोबाइल? और वो कहाँ है? कौन? लगता है साहब कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। गेम खेल रहा है तू? आप लोग तो बड़े लोग हो सेठ, आप लोगों से कौन गेम खेल सकता है? हाँ, लेकिन बस छोटा मोटा गेम तो खेल ही लेते हैं। हे, अपनी उंगली पर मैं ना जाने कितनों को नचाता हूँ, लेकिन तूने तो मेरी टांग ही खींच दी। आप तो बहुत ही बड़ी बात कर गए सर। मिलना नहीं चाहोगे? वैसे ज्यादा सोचिए मत सर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मेरा कहना आपको मानना ही पड़ेगा। आ जाओ, बात करते हैं। कहाँ? सर नमस्ते सर। सर, जर्नी करके टायर्ड हो गए क्या? तो जरा आराम कर लीजिए ना सर। हे, क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या चाहिए ये जानने से पहले ये जान लो कि तुम्हें क्या करना है। शुक्ला फाइनेंस। क्यों, शौक लग गया? तुम जितना जो कुछ भी खोते हो वो वापस यहीं पर पाते हो, यह भगवत गीता में लिखा है। एक 30 करोड़ रुपए देकर अपना सारा माल यहाँ से ले जाओ। ये तुम्हारा साला है इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, जरा समझा देना इसके भेजे में बात। हे, तू जरा चुप रहेगा क्या? देख, नो डायलॉग्स, ओनली एक्शन। पैसे दो और अपना माल लेकर जाओ, नहीं तो वहां देखो। मुकेश, हेलो। सब कुछ उसी के पास है, उन्हें खुद नहीं पता कि उसमें क्या है। बस उसे सिंपली एक सिग्नल दे दिया ना तो सारा माल दरिया में डाल देगा। उसके बाद अगर तुम्हें तैरना आता है तो जाकर निकाल दो। वो इंश्योरेंस वालों को बुला ले जरा। क्या इंतजार करूं? फोन रख। वो छोटा बाजार जाकर के मेरे सेठ से मिल, उससे पैसा लाकर इसके मुंह पे मार। इंश्योरेंस क्लेम करने से हमारा ही फायदा है, इसमें 30 करोड़ वो खाएगा। ले जाने दो, फिर भी हमारे पास बहुत बचेगा। जीजा जी, पैसे मिल गए, आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तू यहाँ क्यों आया है? पैसा मुझे लेना है तो उसके लिए यहाँ वहाँ क्यों भटकूं? चल फटाफट डिक्की खोल। गहने मिलने से पहले एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। पैसा मिले बिना तुझे सोने का 1 ग्राम भी नहीं मिलेगा। क्यों अपना गला खराब कर रहा है? पूरा सोना मैं कंधे पर लाद कर घूमूंगा क्या? उसे रखने की जगह पर ही रखना पड़ता है। चल डिक्की खोल। सर, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ सर। मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई है। कभी भी 1 मिनट लेट भी अपनी दुकान नहीं खोलता था मैं। कुछ करो सर, कुछ करो सर। टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना, हम लोग सब संभाल लेंगे। सर, मुझे इंश्योरेंस दिला दो सर।
इंश्योरेंस दिला दो सर। आपके मांगते ही देने के लिए ये कोई बैंक नहीं है। देयर आर सम प्रोसीजर्स। पहले इंक्वायरी होगी, फिर पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। इट विल टेक सम टाइम। तब तक तो मेरी लाश गिर जाएगी तुम्हारे सर। घर वालों को दे देंगे। सुन लिया, ये लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। ए, जल्दी गोली लेकर आ। अरे पानी कौन देगा? क्या कहा? सारे गहने को तो कहीं छुपा क्या है? फिर हमें इतना रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी? गहने वहीं पर सेफ हैं, उसे लेकर हम बाहर नहीं भटक सकते। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा, और पैसा आएगा। मुर्गा, तू जानता है मेरा मेन शिकार कौन है? वो शक्तिवेल नहीं है। देखता जा, उसके साले को मुझे सबक सिखाना है। हमारे दुख को तूने समझा यार। अब नाराज तो नहीं है ना? तू चाहता था ना कि मैं कोई बड़ा काम करूं, तो चल फिर अब रिस्क उठा ले। भाई किसी ने चुराया है ना? इसीलिए सर, हाँ मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ। दुकान लूटने के लिए इन लोगों ने कहा, ऐसा मैं कहूँगा तो ये लोग मानेंगे नहीं। हमें सच्चाई साबित करने के लिए कोर्ट को चाहिए गवाह और सबूत। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है सर। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ही ऐसा प्लान बनाया हुआ है। अपने ही लोगों के द्वारा सारा एविडेंस पक्का है सर। नो ऑप्शन, सरेंडर। सारे गहने मिल गए सर। चोरी हुई माल की कीमत क्या है सर? सुना है आपने इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए खुद ही चोरी करवाई थी। मैंने कहा था ना, ये टेढ़ शाना है। नामुमकिन काम को मुमकिन किया है इसने। इसमें कोई शक नहीं। आंसू पहुंच लीजिए सर, और ये पैसे जिन जिन को देने हैं उन्हें अपने हाथों से देकर अपने माथे पर जो कलंक लगा है उसे मिटा लीजिए। मैं भी पैसे देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक को। माँ, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। गजेंद्र जी कैसे हैं? वो ठीक है। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। अर्जुन, थैंक्स। थैंक्स किस लिए? तुमने कहा इसलिए मैंने किया। बाय। मैंने कितनों को टोपी पहनाई है, लेकिन कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे। लेकिन आज खोई हुई चीज वापस पाने के बाद बहुत खुशी मिलती है, और जहां से हमारा दिल बदल जाए, समझो सवेरा वहीं से है। ये लो बेटा, तुम्हारे पहचान वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। बाइक चोरी हुई थी तब भी मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया था। इस गाड़ी के लिए 25,000 रुपये दिए थे, वो दे दो बेटी। प्लीज 25,000। आफ्टर ऑल 25,000, उसमें 10 रुपए ज्यादा दे दूंगा। दे दो ना प्लीज। चलो जाओ। प्लीज 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 दे दो ना, दे दो प्लीज 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 सिस्टर प्लीज। मुर्गा, ज्यादा लालच नहीं, ये हमारा नहीं है। इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। कोई
जरूरत नहीं है, इसे हम ही रख लेते हैं। ए बहन बिल्कुल ए। सही कह रही है। तू अपना मुंह बंद रख। जब दो बड़े लोग बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। यू कंटिन्यू सिस्टर। तुम सबने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर पता नहीं कितने सारे परिवारों के आंसू पोंछकर उन्हें फिर से बसाया है। उस मेहनत के लिए ऊपर वाले की तरफ से ये गिफ्ट है, एंजॉय करो। सो